नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आप जो ऐप्स हर दिन यूज करते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम छिपी है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। तो आज हम उसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और उसके एक आसान से लेकिन क्रांतिकारी सॉल्यूशन लॉग स्टोर के डिजाइन को समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? सोचो, आपके फेवरेट ऐप्स में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? नेटवर्क स्पीड या शायद प्रोसेसर? नहीं, असली बॉटलनेक कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जो हर डेटा को 2 बार लिखने पर मजबूर करती है और इस वजह से सब कुछ स्लो हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? चलो देखते हैं। जरा इस स्लाइड पे नजर डालो। सिर्फ 2 साल में 2010 से 2012 तक एप्लीकेशंस में राइट ऑपरेशंस 10% से सीधे 50% हो गए। अब राइट ऑपरेशंस क्या है? सिंपल, जब भी आप कोई नया डेटा बनाते हो, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज या कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी। और ये ट्रेंड तो तब से और भी तेजी से बढ़ा है। समझ आ रहा है? फोकस बना हुआ है। तो सवाल ये है कि इतने सारे नए डेटा को आखिर हैंडल कैसे किया जाता है? यहीं पर आती है हमारी कहानी का विलन, डुअल कॉपी सिस्टम। ये ज्यादातर डेटाबेसेस का पुराना स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये डुअल कॉपी स्टोरेज है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां आपके डेटा को 2 बार लिखा जाता है। हाँ, 2 बार। पहली बार एक टेम्पररी लॉग फाइल में सेफ्टी के लिए, और फिर दूसरी बार आराम से असली डेटाबेस में। सोच के देखो, हर एक काम को 2 बार करना। ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगी। सोचो, पुराने तरीके में आप पहले स्क्रैप पेपर पर जल्दी जल्दी नोट्स लिखते हो, ये हो गई आपकी लॉग फाइल, और फिर उन्हें साफ साफ अपनी डायरी में उतारते हो, जो कि आपका डेटाबेस है। डबल मेहनत, अजीब है ना? वहीं लॉग स्टोर का नया तरीका कहता है, जो पहली बार लिखा वही फाइनल है। सिंपल और सुपर एफिशिएंट। इस टू राइट प्रोसेस की प्रॉब्लम यहाँ साफ दिख रही है। स्टेप 1, डेटा को लॉग फाइल में राइट करो। स्टेप 2, उसी डेटा को वहां से उठाकर मेन डेटा स्टोर में डालो। ये जो रिडंडेंसी है, मतलब एक ही काम को बार बार करना, यही परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। और इस रिडंडेंसी के 3 बड़े नुकसान हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, राइट बॉटलनेक, जिससे सिस्टम की स्पीड कम हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी, 2 अलग अलग सिस्टम्स को मैनेज करना, मतलब ज्यादा कोड और ज्यादा गलतियों के चांसेस। और तीसरा, सबसे तकलीफ दे, स्लो रिकवरी। अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो पूरे लॉग को दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें बहुत कीमती टाइम वेस्ट होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? डेटाबेस के लेजेंड माइकल स्टोनब्रेकर ने इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कहा है। उन्होंने कहा कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम असल में 2 सिस्टम्स से बना होता है, एक जो डेटा मैनेज करता है और दूसरा जो लॉग मैनेज करता है। बेसिकली आप एक नहीं 2 डेटाबेस मैनेज कर रहे हो। क्रेजी है? तो इस दोहरे काम से कैसे बचा जाए? यहीं पर सामने आता है लॉग स्टोर का ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट, द लॉग इज द डेटाबेस। सोचो, अगर हम दूसरे स्टेप को पूरी तरह से हटा दें, हमेशा के लिए, यही लॉग स्टोर का कोर आइडिया है। एक राइट वन सिस्टम जहां डेटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है लॉग फाइल में, और वही लॉग फाइल आपका डेटाबेस बन जाता है। सिंपल, एलिगेंट और सुपर फास्ट। तो ये राइट वंस फिलॉसफी आखिर काम कैसे करती है? सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, राइट? चलिए लॉग स्टोर के इंजन के अंदर झांकते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं। रेडी हो? इसके पीछे 2 मेन इनोवेशंस हैं, इसका सीक्रेट सॉस। पहला, सिंगल थ्रेड पर पार्टीशन। इसे ऐसे समझो जैसे हर काम के लिए एक डेडिकेटेड हाईवे लेन है, इसलिए ट्रैफिक जैम नहीं होता और सिस्टम तेजी से चलता है। और दूसरा है इंटेलिजेंट बफर पूल, एक स्मार्ट कैशे जो जरूरी डेटा को तेजी से एक्सेस करने में मदद करता है। चलो इस इंटेलिजेंट बफर पूल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ डेटा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हॉट रीजन, जहाँ वो डेटा रहता है जो अभी अभी यूज हुआ है, और एक कूलिंग रीजन। जब हॉट रीजन भर जाता है तो उसमें से कुछ डेटा कूलिंग रीजन में चला जाता है। अगर वो डेटा वहां भी यूज नहीं होता तो उसे सिस्टम से हटा दिया जाता है। इससे सिस्टम हमेशा सबसे जरूरी डेटा को ही तैयार रखता है। कूल है ना ये कॉन्सेप्ट? ओके, थ्योरी तो काफी इंप्रेसिव है,
पर क्या ये नया डिजाइन असल में काम करता है? चलिए अब क्लाइमैक्स देखते हैं, आसान भाषा में। वो डेटा जो साबित करता है कि लॉग स्टोर का डिजाइन बेहतर है या नहीं। तो लॉग स्टोर वर्सेस ट्रेडिशनल सिस्टम्स, देखते हैं इस परफॉर्मेंस शोडाउन में कौन जीतता है। और मैं बता दूं, रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले हैं। पहला रिजल्ट, राइट परफॉर्मेंस। इस चार्ट में जो नीली लाइन है वो लॉग स्टोर को दिखा रही है। देख रहे हो, एकदम हाई और स्टेबल। वहीं एच बेस जैसे पुराने सिस्टम्स की परफॉर्मेंस अचानक गिर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें डेटा फ्लश करना पड़ता है, वही सेकेंड स्टेप। जबकि लॉग स्टोर को इसकी जरूरत ही नहीं है। साफ है, राइट वंस आर्किटेक्चर जीत जाती है। अब बात करते हैं हाई अवेलेबिलिटी की, यानी अगर आपका मेन सर्वर क्रैश हो जाए तो बैकअप सर्वर पर आपका डेटा कितना अप टू डेट है। ये आजकल के ऑलवेज ऑन एप्लीकेशंस के लिए बेहद जरूरी है। समझ रहे हो ना इसकी इंपॉर्टेंस? 1 मिलीसेकंड से भी कम। हाँ, यही है प्राइमरी और बैकअप सर्वर के बीच का डेटा गैप। पलक झपकाने से भी तेज। इसका मतलब है कि डेटा लगभग रियल टाइम में बैकअप हो जाता है। आपका डेटा हमेशा सुरक्षित और अप टू डेट रहता है। इसे कहते हैं असली हाई अवेलेबिलिटी। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी एडवांटेज, सिस्टम रिकवरी टाइम। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो लॉगबेस जैसे सिस्टम को रिकवर होने में लगभग 250 सेकंड्स लगते हैं और लॉग स्टोर सिर्फ 25 सेकंड। ये 10 गुना ज्यादा तेज है। इसका मतलब है कम डाउन टाइम और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये रिजल्ट है। तो आज हमने लॉग स्टोर के राइट वंस रेवोल्यूशन को समझा। अब आखिरी सवाल ये है, जिस तेजी से डेटा बढ़ रहा है, क्या हम हर चीज को 2 बार लिखने की इनएफिशिएंसी अफोर्ड कर सकते हैं? इसके बारे में सोचना जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।